हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। एक और नई अपडेट के साथ आरएस बाबा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये लो एक नए और खुलासा आपके सामने आया है। अभी जस्ट लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है फोर्थ ग्रेड भर्ती के ओएमआर घोटाले को लेकर, वो तो शांत हुआ ही नहीं, उससे पहले एक और घोटाला हमारे सामने आया है, जो है आपकी जेईएन भर्ती 2021 का पेपर जो लीक हुआ था, उसके मामले में आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। इस बात को लेकर जो भी आपको अपडेट मिलती है इस चैनल के थ्रू, उससे आप डिसअपॉइंटमेंट मत लेना, अपने ऊपर मत लेना इस चीज को कि रोज कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, क्या ही हम प्रिपरेशन करें, क्या मतलब है हमारे सरकारी नौकरी की तैयारी करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक ये चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी, जब तक हमें समस्या का पता ही नहीं लगेगा, तो समाधान कैसे होगा उस चीज का। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, विद्यार्थियों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। रेगुलर कोई ना कोई भर्ती की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी इस चैनल के थ्रू। आज देखिए 2021 में जो है जेईई भर्ती परीक्षा हुई थी जूनियर इंजीनियर की, उसमें देखिए किस तरीके से जो है 2026 में हमारे सामने ये मामला खुल के आया है। ये लेटेस्ट जो आपके दैनिक भास्कर की न्यूज है, तो आप देख सकते हो कि विद्यार्थी जो है कहां तक किस पे विश्वास करें, हम किस पे विश्वास करें, कैसे हम मान ले कि जो हमारे सामने जो एक पूरा परीक्षा की भर्ती परीक्षा का जो मामला होता है वो एकदम साफ सुथरे तरीके से हो रहा है, हमारे फेवर में है। कब तक हम इन सब चीजों को सहन करते हुए चलेंगे। जो विद्यार्थी जो कैपेबल है उनको सीट मिलती ही नहीं है, ऐसे ही पेपर लीक करवा के, ओएमआर घोटाले करवा के जो विद्यार्थी कैपेबल नहीं है उनका प्रमोशन हो जाता है, उनको अच्छी जगह पर अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होता है। देखो, गिरोह ने एग्जाम से पहले पेपर आउट कर कैंडिडेट को पढ़ाया, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी मिली। आरोपियों से पूछताछ और खुलासे होंगे। एडीजी विशाल बंसल के ये बयान थे कि बहुत सारी भर्तियां ऐसे रेगुलर होती है, ये तो हमारे सामने आ जाती है, इसलिए हमें हमारी जब आंखों के सामने आती है तब हमें पता लगता है, बट पता नहीं कब से ये चीजें चलती आ रही है और कब से जो है विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी देखो नया खुलासा हुआ है, इसमें क्या है कि 3 दिन में 2 बड़ी भर्तियों का पेपर लीक किया। एसओजी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह वही संगठित गिरोह था जिसने 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच हुई एसआई भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक किया था। यानी महज 3 दिनों में इस गिरोह ने 2 बड़ी प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं की पवित्रता को पूरी तरीके से भंग किया। यानी कि 2020 में इसी संगठित गिरोह ने नकल करवा के जेईई भर्ती परीक्षा को जो है पेपर लीक कर दिया और वो भर्ती रद्द भी हो गई। इसमें 2 बार पेपर लीक हुआ और 2020 की जेईई भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। फिर उस भर्ती परीक्षा को वापस 2021 में करवाया गया और उसी जो संगठित गिरोह है, जो नकल करवाने वाला गिरोह है, उसी ने वापस से वो चीज सेम चीज रिपीट करी और 2021 की भर्ती परीक्षा में भी जो है नकल करवाई और विद्यार्थियों को जो है पास करवाया, हालांकि अच्छी रैंक के साथ पास करवाया। और उसी ने जो है भर्ती परीक्षा एसआई को भी लीक करवाया। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी इस पूरे नेटवर्क की पहचान कर रही है। हमारा लक्ष्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि अनुचित लाभ लेकर सिस्टम में घुसे हुए फर्जी अधिकारियों को भी बाहर निकालना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम के अंदर जो फर्जी अधिकारी है, सबसे पहले उनको पकड़ो। जब तक हमारी पहुंच आगे तक नहीं होगी, अधिकारी या आईटी टेक्निक्स के तक हमारी पहुंच ही नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट जिन विद्यार्थियों की वहां तक पहुंच है वो आराम से अपना काम करवा लेते हैं घर बैठे ही, उनको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो विद्यार्थी दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका क्या, फिर उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। एसओजी ग्रुप की जांच में खुलासा हुआ कि जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर 2 बार लीक हुआ, जो कि एग्जाम हुआ था आपके दिसंबर 2020 में हुई। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर दोबारा से भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई और नकल गिरोह ने पेपर लीक अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। एसओजी ने मामले में मुख्य 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टरमाइंड जो थे वो थे जगदीश बिश्नोई, जालोर के निवासी थे। इन्होंने अभ्यर्थियों तक परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पेपर पहुंचा दिया और पेपर को पढ़कर एग्जाम दिया और 12वीं रैंक हासिल की। इसमें आपके एसओजी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें, ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी 1098 पदों पर हुई थी 2021 की जो भर्ती परीक्षा थी जेईई वाली, और उसमें लगभग 50,000 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। एडीजी विशाल बंसल ने बताया जूनियर इंजीनियर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 में हुई, उस दौरान पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई
और इस संबंध में बाद में फिर क्या करेगा गया, FIR दर्ज करवाई गई। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने उठ के आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि JEN का पेपर है, वो एक तरीके से टेक्निकल पेपर है, उसमें राजस्थान जीके या फिर जीके को लाने की क्या जरूरत है। माना कि राजस्थान का जो है एग्जाम है, उसमें ठीक है आप राजस्थान का जीके डाल रहे हो, बट जो टेक्निकल पेपर है आप उस डिपार्टमेंट पर भी फोकस कीजिए ना। जिस प्रकार का डिपार्टमेंट है उसी प्रकार का उसमें जो सिलेबस होना चाहिए। अब क्या इनको JEN को और AEN को इनको फील्ड में नौकरी करवाएंगे क्या? तो एक तो सिलेबस जो है ये मनमाने तरीके से बना देते हैं ऐसे ही। फिर उसके बाद क्या होते हैं, दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के दे देते हैं, इनके पास क्वेश्चंस भी नहीं होते नए, फिर जो रद्द हो जाते, जो पेपर रद्द हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं। अगर क्वेश्चंस डिलीट करेंगे तो नुकसान किसको होगा? जो विद्यार्थी कट ऑफ से ज्यादा नंबर ला रहा है उसको किसी न किसी तरीके से करके वो बाहर निकाल देते हैं, और जिन्होंने पेपर लीक करके फिर पढ़ के और एग्जाम दिया है, पेपर लीक जो है उसको पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं या फिर OMR घोटाला करके जो पास हो रहे हैं, उनके तो नंबर आ जाते हैं, और जो विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसका कोई नाम ही नहीं होता लिस्ट में। तो इनको एक तो सिलेबस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट का एग्जाम है, कौन सा डिपार्टमेंट की भर्ती परीक्षा है, उसी तरीके का उनको सिलेबस का मैनेजमेंट भी देखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि रेगुलर इतने सारे घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं, ये सामने लाना जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि बार बार क्या हमारे सामने नए नए घोटाले लेके आ रहे हो आप, क्या ही मतलब है फिर हमारा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। इन मामलों को सामने आना बहुत जरूरी है। जब तक ये सामने नहीं आएंगे हम लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है। ये सब इस सिस्टम को जो है, इसमें जो मूल जो जड़ है ना, उनको पकड़ना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है, अदरवाइज रेगुलर ये चीजें बढ़ती जाएंगी, विद्यार्थी भी इस ओर जो है अग्रसर होता जाएगा कि इतने सारे मेरे सहपाठी इस तरीके से पास हो रहे, क्यों ना मैं भी यही तरीका अपनाऊं। तो ये एक तरीके से जो है बहुत ही गलत हो रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम जो गड़बड़ा रहा है। तो इस चीज पे फोकस करना जरूरी है कि रेगुलर ये चीजें हो रही हैं, तो इनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए गवर्नमेंट को। और आप ये वीडियो देख के बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट मत होना कि मैं अब भर्ती परीक्षा की तैयारी ही नहीं करने वाला, क्या मतलब है मेरा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी से रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही न्यूज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इन मुद्दों को जब तक हम उठाएंगे नहीं, आगे नहीं लेकर आएंगे, तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही शांति से हमारी नाक के नीचे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है वो बात, बट ये चीज़ें एटलीस्ट हमें पता तो होनी चाहिए ना कहीं आगे तक ये चीज़ वर्क तो करेगी ना। तो इसी तरीके से आपके सामने नई अपडेट डेली ऐसी कुछ लेके आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी डेली अपडेट के लिए। थैंक यू।